हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे आईपीओ के बारे में जिसके आप है ना यूज भी करते हो अपने घर में, जिसके पास फ्रिज, रेफ्रिजरेटर या जो भी है ना ऑटोमोबाइल सेक्टर या मेडिकल सेक्टर में जिनके फैमिली मेंबर काम कर रहे होंगे, वो सारे चीजें उसमें इस्तेमाल होते हैं जो ये काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हाँ इस आईपीओ में मुझे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि सब स्कीप करके देखते हैं और बाद में जाके अपना ही नुकसान करते हैं, किसी और का कोई नुकसान नहीं कर सकता, खुद का नुकसान करता है, क्योंकि वो सही से जानकारी नहीं लेते और पहले ही डिसाइड कर लेते हैं थोड़ा सा जानकारी से कि मुझे करना चाहिए और नहीं तो नहीं करना चाहिए 2 मिनट की वीडियो देखने के बाद। तो ऐसा गलती आप मत करना, जिससे आपका पैसा ही नुकसान में जाएगा। आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ये नहीं कि आप शुरू में लास्ट में स्किप करके देख लिया, जिससे आपको लगेगा लास्ट में ऐसा कुछ होगा जिससे मुझे है ना इस आईपीओ में अप्लाई करने से मुझे प्रॉफिट हो। ऐसा कुछ नहीं है, पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। आप लास्ट में हम ये भी बताएंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने से आपका प्रॉफिट है या लॉस है। दूसरी ये भी बताएंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए आप छोड़ सकते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए छोड़ सकते हैं। तो वीडियो को देखिए, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बेसिक जानकारी से। पहले क्या आईपीओ ओपनिंग कब हुआ है, तो 16 जनवरी यानी 16 जनवरी को आईपीओ ओपन हुआ है और है ना आईपीओ क्लोज डेट कितना है 20 जनवरी को ये क्लोज हो रही है। अलॉटमेंट चांसेस कितनी 21 जनवरी को आपको अलॉटमेंट चांसेस मिल जाएगी। तो अब रिफंड की बात करें तो रिफंड भी आपको 22 जनवरी को हो जाएगी आपके अकाउंट में। और शेयर टू डीमेट यानी कि अगर आपको आईपीओ मिल रहे हैं तो शेयर भी आपको है ना 22 जनवरी को ही आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे, यानी कि उसी दिन आपके अकाउंट में शेयर्स भी आ जाएंगे। और लिस्टिंग डेट की बात करें तो वो 23 जनवरी को आपके लिस्ट हो जाएंगे। अब मेन पॉइंट यहाँ पे उठ रहा है कि ये सारी बेसिक जानकारी ऑलरेडी सभी के पास होते हैं या नहीं होते तो वो जान चुके, लेकिन इससे ये डिसाइड नहीं कर सकते आपके आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब मेन मुद्दा आ रहा है तो इसको स्किप मत कीजिएगा। दूसरी कि आप है ना ध्यान से देखिए जिससे आपको क्लियर हो जाए। दूसरी, आपको फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये पर शेयर इसकी फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड की बात करें तो 85 to 90 पर शेयर इनका जो प्राइस बैंड है। और लॉट साइज की बात करें तो 165 शेयर की एक लॉट साइज है। टोटल इशू साइज 199.45 करोड़ इनका है ना जो टोटल इशू साइज है। अब बात करें फ्रेश इशू कितनी है तो 160.73 करोड़, यानी कि इतना इनको फ्रेश इशू है। एक पॉइंट आपको देखने में बहुत अच्छी लग रही होगी और समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे जो फ्रेश इशू है, जो कंपनी के पास पैसा जाने वाली है वो 80% है। जो कंपनी के पास पैसा जा रहा है वो 80% है। ऑफर फॉर सेल सिर्फ है ना 20% है, यानी कि 38.73% है ना इनके पास जो 73 करोड़ है ना इनका जो ऑफर फॉर सेल है। लिस्टिंग की बात करें तो बीएसई एनएसई दोनों में लिस्ट हो रहे हैं। आप जो दोनों में से कहीं पे भी जाके इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अब रिटेलर की बात करें, क्योंकि रिटेलर ही हम लोग है जो भी है आपको बता दे तो रिटेलर की मिनिमम आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो जिसकी प्राइस है ना 14,850 रुपए है। और मैक्सिमम आप है ना 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो लॉट की पूरी जो शेयर्स होगी 2145 शेयर्स होगी। और इसका जो प्राइस की बात करें तो 1,93,050 रुपए इनका है ना जो लॉट साइज की प्राइस होने वाली है। अब बात करें आरओई की बात करें तो 12.54% इनका आरओई है। और आरओसी की बात करें तो 13.96 पॉइंट है ना इनका आरओसी है। और अब डेट टू इक्विटी सबसे मेन क्या आता है, डेट टू इक्विटी इनका कितना है, एक कर्ज में कितने हैं, तो डेट टू इक्विटी इनको 0.55 है। अब इससे आपको पिछले वाले जो है ना लक्ष्मी श्री की आईपीओ आई थी उसमें आप देखे होंगे इससे ज्यादा था, 5.9 था शायद, अगर आपको ध्यान में हो तो सही बात है, नहीं तो 5.9 ही था। तो इससे क्या होता है कि इनकी जो डेट टू इक्विटी है वो बहुत अच्छी है, माने बहुत कम है मिला जुला के। दूसरी आपको ये भी दिख रहा होगा ऑफर फॉर सेल, उसमें जो 80% था यहाँ पे क्या है ऑफर फॉर सेल है ना 20% है। और फ्रेश इशू साइज है ना वो अच्छा खासा है, क्योंकि कंपनी के ग्रोथ में पैसा जाने वाला ना कि है ना जो ऑलरेडी है वो शेयर बेच के पैसा अपना बना रहे हैं। तो ये अच्छी पॉइंट है जिससे
इंसान जो भी पर्सन है जो अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए अच्छी एक अपॉर्चुनिटी दिख सकती है कि हाँ यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी आपको बात करें प्राइस बैंड की बात करें या बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू यहाँ पे 4.69 है, तो बुक वैल्यू भी ठीक ठाक ही है। और जीएमपी, जो जीएमपी आपको पता है कि जब तक 3 दिन रहता है उसमें चेंज होते रहता है, तो अभी फिलहाल में 38 से 42 के बीच में जीएमपी चल रही है। अब कल परसों में जो भी हो वो नहीं बता सकते, लेकिन अभी फिलहाल में इतना ही चल रही है, इससे घट भी सकती है बढ़ भी सकती है। आप बात करें कि कंपनी काम क्या करती है, अब तो ये बात हम पहले ही बता दिए थे कि कंपनी रेफ्रिजरेट और गैस ये सारी चीजें के काम करते हैं। आप डिटेल्स में जान लीजिए जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हाँ हम मुझे क्या करना है। तो कंपनी के डिटेल्स में आपको बता दें ये 2002 की कंपनी है। 2002 में एक कंपनी स्टार्ट हुई है जिनका ऑस्ट्रेलियन इंडिया फ्लोरो केमिकल कंपनी लिस्टेड है, जो 2002 में स्टार्ट हुई है और रेफ्रिजरेट और एयर कंडीशनर गैसेस को प्रोवाइड किया जाता है, यानी इसको बेचने की काम ये करते हैं, इसी का बिजनेस है इनके पास। एयर कंडीशन, सेमी कंडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल और कांच की बोतलें जो मेडिकल स्टोर मेडिकल में जो काम किया जाता है, कांच की बोतल्स में जो भी वो काम करे उसमें उनको प्रोवाइड किया जाता है, उसके भी ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं इनके पास है ना जो बिजनेस मॉडल है वो अच्छा खासा है, जो अभी जो आपको पता है 6 मंथ चलता है, समर्स में इनका बहुत अच्छा खासा बिजनेस चलता है। क्योंकि समर में क्यों चलता है, क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर है या जो एसी है जिसमें गैस भरने के काम करते हैं उसमें क्या है कि गर्मी के दिन में ही वो चल सकते हैं, ठंड के दिन में नहीं चल सकते। एक और इनका काम है कि ये प्रोवाइड करते हैं। दूसरा ये है ना सिलेंडर में भी, जैसे कि गैस नॉर्मल आप खाना बनाने के लिए यूज करते हैं उस तरह से उसको भी ये प्रोवाइड करते हैं, उसका भी ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं और उसको भी जाके वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपका ही अगर एसी हो या आपका फ्रिज हो, माने कि गैस ना हो तो वो नहीं ठंडा हो सकता, चाहे आप कितने देर भी चालू करके छोड़ सकते हैं, तो वहां पे भी उसको वहां पे भी प्रोवाइड किया जाता है, वहां पे वो काम करते हैं। तो यहाँ पे इनका बहुत अच्छा खासा 5 से 6 कंट्री में ऑलरेडी इनका अच्छा खासा बिजनेस डेवलप्ड हो चुका है। तो ये सारी चीजें से एक चीज तो बहुत अच्छी खासी निकल रही है कि ये अच्छा खासा अपना प्रोडक्शन काम कर रहे हैं, ये अपना ट्रांसपोर्ट जो भी है ये सारा चीज बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज है जो ये 6 मंथ ही काम चलता है। आप सोच सकते हैं इससे कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि 6 मंथ चल रहा है तो कोई ऐसा नहीं है कि ये प्रॉफिट नहीं करे, ये बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हैं। आपको बता दें पिछले की है कि 113 इनका है ना जो प्रॉफिट मार्जिन है। लेकिन एक चीज इनका निगेटिव है कि ये जो प्रॉफिट करते हैं उनका मार्जिन जो है ना 6% है। 6% कुछ है लेकिन अभी हम बता रहे हैं 6% है। आप सोच सकते हैं कि जब इतना इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो सिर्फ 6% ये प्रॉफिट मार्जिन ले पाते हैं। लेकिन कम से कम आपको बता दें आईपीओ जो भी आईपीओ या कंपनी में अप्लाई करिए वो 10% कम से कम प्रॉफिट मार्जिन उनका होना चाहिए। 10% कम से कम, सारा कार्ड छाट के उनके पास 10% आना चाहिए। लेकिन उनके पास 6% आता है। इससे आप खुद डिसाइड कर सकते हैं जो प्रॉफिट इतना कमा रहा है वो आपको प्रॉफिट कितना देगा। दूसरी इनका लॉन्ग टर्म विजन बहुत अच्छा है। ये नहीं कर सकते कि अभी शॉर्ट टर्म में आपका जो भी हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अच्छा खासा आपको प्रोवाइड करेंगे बिजनेस, जिससे ये अपना जो पैसा ले रहे हैं उससे बिजनेस अच्छा खासा करेंगे, जिससे आपको ग्रोथ के चांसेस दिख रहे हैं। तो इसमें आप डिसाइड कर सकते हो खुद से कि हाँ प्रॉफिट गेन कितना हो रहा है, मुझे कितना देगा। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा इनका प्लानिंग है। दूसरा, ये जो कंपनी में पैसा लगा रहे थे ऐसा नहीं कि कंपनी ग्रो नहीं करेगा, कंपनी ग्रो ही करने के लिए पैसा ज्यादा कंपनी में लगा रहे हैं। तो इससे भी एक पॉजिटिव दिख रहा है कि पॉजिटिव है इनका साइन। दूसरा, आपको ये भी दिख रहा होगा कि डेट टू इक्विटी भी इनका सही, मिला जुला के सही है। अब ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है, ये भी मानना पड़ेगा। तो सब चीज से ठीक ठाक ही है, बस यही है कि प्रॉफिट मार्जिन का थोड़ा सा कम है। तो ये अपना मेंटेन करना चाहे तो कर सकते हैं, अब इनके ऊपर है और आप डिसाइड कर सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छी है, आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करोगे तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। तो दूसरी, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप है ना कोई ई बुक चाहते हो जो कम प्राइस में हो आपके लिए और आप अच्छा खासा सीख सकते हो, क्योंकि अभी आप फिलहाल
बाजार में देखते हो बहुत बड़ा बड़ा कोर्स आता है और वो आपको 10,000 20,000 के कोर्स दिखाते हैं। तो अभी उस रेंज में तो कोई कोर्स नहीं है, बट ये है कि आपको बहुत कम प्राइस में आपको ई बुक मिलेंगे, जो आपको है ना टेक्निकल के पूरा आपको स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, जिससे आप है ना अच्छा खासा अपना डेली बेस पे जो ट्रेड करते हो या आप है ना लॉन्ग टर्म के लिए भी आप देखते हो चार्ट, उसके लिए भी बहुत अच्छा खासा है। तो टेक्निकल के पूरा आपको है ना चार्ट्स वैल्यू मिल जाएगी, कैंडलस्टिक्स। तो आप है ना एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर से जरूर चेक कीजिएगा, अभी ऑफर्स में मिल रहा है तो आप उसको जरूर से जरूर एक बार विजिट कीजिएगा। अगर आप आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो और आईपीओ में आपको है ना अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है, आईपीओ नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए अब आपको एक लिंक है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको भी एक बार विजिट कीजिएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएंगे कि आपको सही तरीके से कैसे अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपको आईपीओ मिले। तो ये सारी चीजें आपके लिए है। दूसरी, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।